नमस्कार। मैं आज किसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात नहीं कर रहा। मैं आज उस चीज़ पर बात कर रहा हूँ जो न तो न्यूज़ में आती है और न ही प्राइम टाइम पर दिखाई जाती है, लेकिन जो हमारे समाज की आत्मा में रोज दरार डाल रही है। विषय है हिंदू धर्म को हिंदुओं से बचाओ। सुनकर चौंकिए मत, सोचिए, क्योंकि आज वो धर्म जो कभी उपनिषदों से निकलकर वेदांत तक पहुंचा, वो धर्म जो रामायण और महाभारत के संवादों में विवेक खोजता था, आज उसी धर्म को हिंदू नाम के कुछ जोरदार बोलने वालों ने इतना छोटा कर दिया है कि अब तो सिर्फ हम और वे के बीच सिमट गया है। हिंदू धर्म कोई संगठन नहीं था, यह एक सनातन चेतना थी जिसने बुद्ध को जन्म दिया, महावीर को स्वीकार किया, कबीर को गले लगाया, नानक को सुना। लेकिन आज का हिंदू धर्म वह क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेजेस, हेट स्पीच का मंच, या फिर मंदिर और मास के बहाने रोज का नफरत भरा जलसा? धर्म जब राज सत्ता की सीढ़ी बन जाए तो संत भी कठपुतली हो जाते हैं और साधु भी सेलिब्रिटी। आज जो खुद को धर्म का रक्षक कहते हैं, वही अपने भाषणों में गालियां देते हैं, झूठ फैलाते हैं और हिंसा को आक्रोश का नाम देते हैं। राम के नाम पर दुकानें खुल गई है, लेकिन राम की मर्यादा किसी को याद नहीं। कुछ गांवों में आज भी शायद दलित को मंदिर में चढ़ने से रोका जाता है, लेकिन टीवी पर हिंदू खतरे में है कि हुंकार चलती रहती है। जब 8 साल की बच्ची के साथ कुकर्म होता है तो उसके समर्थन में धर्म का झंडा लहराया जाता है। क्या यही हिंदू धर्म है? हमने अंबेडकर को सिर्फ मूर्ति में बदल दिया, क्या उनकी बातों से डर लगता है? क्या हम भूल गए हैं कि इसी धर्म में शंकराचार्य भी थे, जो 32 साल की उम्र में पूरे भारत की यात्रा करके ज्ञान की स्थापना कराए थे। वो किसी को म्लेच्छ कहकर नहीं रोके, बल्कि शास्त्रार्थ किया, समझाया, जोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे धर्मों के सभी लोग पाक साफ वर्तन करते हैं, लेकिन जब हम बहुसंख्यक हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी होती है। हमारा गुस्सा समाज को बांटता है और हमारी चुप्पी नफरत को मजबूत करती है। आजकल टीवी डिबेट्स पर धर्म की शिक्षा की बात कम और धर्म के नाम पर दंगल ज्यादा होता है। एंकर की टीका मोटी हो या न हो, एंजाइटी जरूर मोटी हो गई है। हिंदू धर्म जो आत्म अन्वेषण और शांति का प्रतीक रहा है, अब कुछ लोगों के लिए माइक्रोफोन और कैमरे की रोशनी में झंडा बन रहा है, वो भी हाथ में नहीं, ट्वीट में। हम देखते हैं कैसे कुछ लोग हर विवाद को धार्मिक रंग देते हैं। एक म्यूजिक बज गया, एक नारा लग गया और पूरे मोहल्ले का माहौल गर्म। क्या यही धर्म है? नहीं, ये सत्ता की भूख है, टीआरपी का ज्वर है और सोशल मीडिया के जहर का असर है। क्या हम भूल गए हैं कि हिंदू धर्म ने चारवाक जैसे भौतिकतावादी विचारकों को भी जगह दी, जिन्होंने कहा खाओ पियो मौज करो? क्या हम भूल गए कि शंकराचार्य और रामानुज जैसे दार्शनिकों ने परस्पर विरोधी विचारों के बावजूद एक दूसरे का सम्मान किया? आज से हजारों साल पहले जब दुनिया धर्म के नाम पर खून बहा रही थी, तब भारत ज्ञान, दर्शन और सह अस्तित्व की भूमि बना रहा। आज हिंदू धर्म का नाम लेने वाले कई लोग नफरत फैलाते मिलते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी बन चुकी है। जो सवाल पूछे वो धर्मद्रोही, जो सहिष्णुता की बात करे वो पेड एजेंडे वाला। सत्ता को सवाल पसंद नहीं आते और धर्म सत्ता के लिए सबसे सुलभ कवच बन गया है। टीआरपी वाले बाबा और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय अब आधिकारिक शिक्षक बन चुके हैं। आज सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से है जिन्हें धर्म की सिर्फ हेडलाइन पता है, लेकिन इतिहास की फुटनोट नहीं। जो गीता की एक लाइन को जोर से पढ़ते हैं मगर पूरी गीता का संदर्भ कभी नहीं समझते। मुझे सब पता है, ये 4 शब्द आजकल ज्ञान का प्रमाण नहीं, भ्रम का ऐलान बन चुके हैं। अधूरी जानकारी से भरा हुआ व्यक्ति
तलवार की तरह नहीं बल्कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह खतरनाक होता है, क्योंकि वो हर चीज का एक्सपर्ट हो गया है, बिना किताब पढ़े, बिना सोच समझ के। ये वो लोग हैं जो बहस में ऊंची आवाज को तर्क मानते हैं और ताली बजवाना ही जीत समझते हैं। मगर सच तो यह है कि अधः कचरे ज्ञान से किया गया धर्म प्रचार धर्म नहीं, अज्ञान का महोत्सव है। आपने एक व्हाट्सएप पढ़ा, 2 वीडियो देखे और अब आप धर्मशास्त्र के ज्ञानी हो गए। वाह, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं, ऐसी ही आधी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। हिंदू धर्म कोई संकीर्ण राह नहीं, ये एक विशाल नदी है जिसमें वेदों की गूंज है, उपनिषदों की गहराई है और संतों की करुणा है। ये वह धर्म है मैं सही तू गलत नहीं सिखाता, ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसमें जीत नहीं समभाव है। जिस धर्म में पत्थर को भी भगवान माना जाता है, वहां इंसान को गाली देना कैसे भला धर्म हो सकता है? यह वो परंपरा है जहां राम भी पूज्य है और रावण के ज्ञान को भी नमन किया जाता है, जहां शिव योगी है, नंदी भी उनके शिष्य है। हिंदू धर्म प्रश्न करने से डरता नहीं, वो तो हर सवाल का स्वागत करता है। तभी तो नास्तिक भी इसी धर्म की उपज है। यह धर्म मंदिर की सीढ़ियों से ज्यादा आत्मा की ऊंचाई सिखाता है। यह धर्म की भीतर की यात्रा है, बाहर का प्रदर्शन नहीं। हिंदू धर्म कोई किताब में बंद मजहब नहीं है, ये तो समय की छाव में पला एक विचार है जो मिट्टी से लेकर मंत्र तक और चूल्हे से लेकर चांद तक सब में ईश्वर देखता है। यह धर्म आरती की लौ नहीं, विचार की रोशनी है। यहाँ पूजा से पहले प्रश्न आता है और जवाब में शांति। हिंदू धर्म कोई युद्ध की पुकार नहीं, यह तो आत्मा की आवाज है जो कहती है पहले खुद को जीत, फिर दुनिया खुद ही शांत हो जाएंगी। जब कोई कहता है हिंदू धर्म खतरे में है, तो लगता है जैसे कोई गगन से कह रहा हो तेरे तारे अब कमजोर हो गए हैं। धर्म अगर सच है तो उसे किसी की रक्षा नहीं चाहिए, बस समझ चाहिए। यह धर्म कभी सत्ता का मुकुट नहीं था, यह तो संतों की खड़ाऊ था जो राजाओं को भी विनम्र बनाती थी। हिंदू धर्म में ईश्वर अकेले नहीं होते, वो राधा के बिना कृष्ण नहीं होते, सीता के बिना राम नहीं होते और नदी के बिना तीर्थ नहीं होते। यहाँ संबंध भी पवित्र है और विविधता भी देवता है। सवाल सीधा है, क्या आप हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं या सिर्फ उसके नाम पर वोट मांगना और वाद विवाद करना? हिंदू धर्म को बचाना है तो पहले स्वयं से लड़ना होगा। नफरत नहीं, संवाद चाहिए। भीड़ नहीं, विवेक चाहिए। ताली नहीं, आत्म मंथन चाहिए। क्योंकि असली लड़ाई दूसरे धर्मों से नहीं, हमारे अपने भीतर के अंधकार से है। और यदि हिंदू धर्म को कोई मिटा सकता है तो वो स्वयं हिंदू ही होंगे, अगर वे मौन रहेंगे जब धर्म का नाम लेकर अधर्म किया जा रहा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला धर्म भला मारो काटो में कैसे बदल सकता है? एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक सत्य को कई रूपों में देखने वाला धर्म अब सिर्फ एक ही रंग, एक ही भाषा, एक ही सोच कैसे चाह सकता है? यह धर्म तो आत्मवत सर्वभूतेषु देखता आ रहा है। अगर हम अब भी नहीं चेते तो एक दिन यह धर्म टीवी डिबेट्स और दंगों की याद में रह जाएगा। जिस धर्म ने नालंदा जलते देखी है, जिसने बागपत से बोध गया तक सहा है, वो फिर से किसी सोशल मीडिया क्रांति का शिकार न बन जाए। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन खुद को सवाल जरूर कीजिएगा, क्या आप हिंदू हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा? क्योंकि धर्म बचाना है तो सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। यही है असली तपस्या और यही है असली राष्ट्र धर्म। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन राउत।